जय श्री राधा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तगणों को पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पद्मिनी एकादशी व्रत को कमला ग्यास के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, वह करोड़ों महापापों से तुरंत मुक्त हो जाता है तथा अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा से घर परिवार में खुशहाली और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। कमला देवी लक्ष्मी माँ का ही रूप है। इस एकादशी व्रत को जो भी व्यक्ति उपवास करता है, उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह नर नारी चतुर्भुज रूपधारी गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ पद्मिनी एकादशी व्रत की दुर्लभ और पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिएगा। हस्तिनापुर के राज दरबार में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने प्रणाम कर विनम्र भाव से कहा, हे भगवान, कमल नयन में व्रतों में सबसे उत्तम और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली और व्रत करने वालों को मनोवांछित फल देने वाली भगवान विष्णु के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपके प्रति मेरा विशेष स्नेह होने के कारण पापों को नष्ट करने वाला महात्म्य सुनाऊंगा। अधिक मास के आने पर जो एकादशी आती है, वह कमला के नाम से जानी जाती है। यह सभी तिथियों में सबसे उत्तम है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से साक्षात माता लक्ष्मी यानी कमला प्रसन्न होकर व्यक्ति को धन धान्य प्रदान करती है। हे राजन, प्राचीन काल में अवंती नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र दुराचारी यानी दोषवान निकल गया। तब उसके पिता और सभी सगे संबंधियों ने उसका त्याग कर दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण वह बहुत दूर एक घने जंगल में चला गया। फिर एक दिन भाग्यवश वह तीर्थराज प्रयाग में पहुंचा। भूख से अत्यंत दुर्बल उदास मुख वाले उस ब्राह्मण पुत्र ने त्रिवेणी में स्नान किया। भूख से व्याकुल होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। वहां उसने हरि मित्र मुनि का श्रेष्ठ आश्रम देखा। उस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था। वहां लोगों की भारी भीड़ थी। उस आश्रम में पापों का नाश करने वाली कथा कही जा रही थी। ब्राह्मणों के मुख से उसने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमला एकादशी की कथा सुनी। यह एकादशी अत्यंत पवित्र, सांसारिक भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा यानी उसके छोटे पुत्र ने विधि पूर्वक इस कमला एकादशी व्रत के बारे में सुना। उस महान पुण्य और भोग मोक्ष देने वाली एकादशी का व्रत उन सभी के साथ मिलकर किया। उसने एकांत देवालय में रहते हुए किया। जब आधी रात का समय हुआ, तब वहां साक्षात माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बोली, हे विप्र, मैं कमला एकादशी के प्रभाव से तुम्हें वरदान देती हूँ। जय शर्मा ने कहा, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, मुझ पर कैसे प्रसन्न हो गई? क्या तुम देवराज इंद्र की पत्नी हो या भगवान शिव की पत्नी भवानी हो? तुम कोई गंधर्वी हो, नारी हो, सूर्य या चंद्रमा की पत्नी हो? हे सुंदर मुख वाली, तुम्हारे समान रूपवती स्त्री को मैंने ना कभी देखा है न सुना है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे विप्र, मैं कमला एकादशी के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न हूँ। देवों के देव भगवान विष्णु की प्रेरणा से सीधे वैकुंठ से यहाँ आई हूँ। तुमने तीर्थराज प्रयाग में मुनियों के सानिध्य में पुरुषोत्तम मास के पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे वश में हो गई हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे वंश में जो भी मनुष्य जन्म लेंगे, वे मेरी कृपा के पात्र होंगे। यह मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। वह ब्राह्मण बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, मुझे वह सब विस्तार से बताइए जिन कथाओं में साधु और श्रेष्ठ द्विजन प्रवृत्त होते हैं। लक्ष्मी जी बोली, यह कथा श्रोताओं के लिए सुनने योग्य सभी पवित्र चीजों में सबसे उत्तम, बुरे सपनों का नाश करने वाली और पुण्यदायिनी है।
अतः इसे अत्यंत यत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर इसका एक आधा श्लोक भी पढ़ लेता है वह करोड़ों महापापों से मुक्त हो जाता है। त्रेता युग की बात है। राजा कार्तवीर की कई रानियां थीं, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानी बड़े दुखी थे। फिर एक दिन संतान की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने निकल गए। तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने अनुसुईया माँ से इसका उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने पर कहा। रानी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रणाम करने के बाद कहा, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोक में कीर्ति हो चली थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के अवतार श्री परशुराम भगवान जी ने उसका वध कर दिया था। जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा, तिथियों में द्वादशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में परम श्रेष्ठ है। आज भी सभी देवता भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं ताकि वे विधि पूर्वक उस रोग शोक रहित भगवान नारायण की पूजा कर सके। जो लोग सदा भक्ति भाव से भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा आदि सभी देवता निरंतर करते हैं। इस कलयुग में जो मनुष्य भगवान के नाम का आश्रय लेता है, श्री हरि के कीर्तन में लगा रहता है, जो उनकी पूजा में लीन रहता है, उसका जीवन पूरी तरह सफल है। वर्ती को संकल्प लेना चाहिए, हे कमल नयन भगवान, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर अगले दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें, मेरी शरण दाता बने। सुदर्शन चक्र धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान की इस प्रकार स्तुति करके मन में संतुष्टि पूर्ण भक्ति भाव के साथ प्रीति को संयमित करते हुए भगवान की मूर्ति के सामने गीत वाद्य नृत्य पुराणों के पठन आदि के द्वारा रात्रि जागरण करें। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए स्नान करके भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। प्रार्थना करें, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए मुझ पर इस उत्तम व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होइए। अनुकूल होकर मुझे ज्ञान रूपी दृष्टि प्रदान कीजिए। देवों के देव गदाधर भगवान से इस प्रकार निवेदन करके फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराइए, उन्हें उचित दक्षिणा दीजिए। इसके बाद भगवान नारायण के पारायण होने पर पंच महायज्ञों को संपन्न करने के पश्चात मौन रहकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति यत्न पूर्वक इस पुण्य में एकादशी का व्रत करता है, वह भगवान विष्णु के उस परम धाम को प्राप्त करता है जहाँ से वापस लौटना नहीं होता, यानी पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण को वरदान देकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर ध्यान हो गई। वह ब्राह्मण भी अत्यंत धनवान होकर अपने पिता के घर वापस आ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस प्रकार पापों को दूर करने वाले इस उत्तम व्रत को करता है, भगवान विष्णु के दिन यानी एकादशी को इसकी कथा सुनता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान आखिर में कह रहे हैं, इस एकादशी व्रत की कथा सुनने से सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हरि की जय, विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तादाता बन आई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमिल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अचा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होई पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावई, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।